नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। एक बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश में अब से थोड़ी देर के बाद मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। कुल 28 विधायकों पर मोहर लगी है जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 10 विधायकों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। मध्य प्रदेश के राजभवन में 3:30 बजे सभी 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर का इंतजार और उसके बाद आप देखिए मंत्रिमंडल यहां पर विस्तार हो जाएगा। तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब से थोड़ी देर के बाद मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। अभी तक की जानकारी यह है कि कुल 28 विधायकों पर मोहर लग चुकी है जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। आज 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और 10 विधायक ऐसे जो राज्य मंत्री पद की आज शपथ लेते हुए अब से थोड़ी देर के बाद दिखाई देंगे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, राज्यपाल से जो मुख्यमंत्री है उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद ये लिस्ट सौंप दी है। और दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के जो मंत्री बनने वाले हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट विस्तार किया जाएगा और आज सुबह मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें नए बनने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी है। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे बड़े नामों को मंत्री बनाया जा सकता है और इसी की लिस्ट जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से राज्यपाल को सौंप दी गई है। और दूसरी तस्वीर हम हालांकि थोड़ा सा और इंतजार, 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी माननीय अमित शाह जी सर थोड़ा माइक नीचे करिए। सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ सर कितने होंगे नाम कितने हैं सर? ये मंत्री बनेंगे सर? कितने नाम बनेंगे? और देखिए मध्य प्रदेश में अब से थोड़ी देर के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मनोज सीधा जुड़ गए। मनोज, बताइए क्या तैयारी है वहां पर? तैयारी 3:30 बजे राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और मोहन कैबिनेट का ये पहले ही विस्तार है जिसमें 28 मंत्रियों को जगह मिली है। तमाम बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो या फिर जो सांसद जो यहाँ भेजे गए थे उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह, सभी को मंत्री बनाया गया। और एक जो सबसे बड़ी बात है, बैलेंस किया गया है नए और पुराने का। करीब 1 दर्जन चेहरे ओबीसी चेहरे हैं। इस पर पार्टी की प्रवक्ता है वंदना त्रिपाठी। क्या खास है आपकी इस मंत्रिमंडल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सारा जो अभी हो रहा है सारा कार्यक्रम वो आप देख रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ खास निकल के आ रहा है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव, डॉक्टर मोहन यादव जी जैसे एक पढ़े लिखे कुशल संगठक को हमने मुख्यमंत्री के रूप में पाया, तो उसी प्रकार से आपको मंत्रिमंडल में नए लोग नए तरीके के काम करते हुए दिखाई देंगे। आपको शफलिंग दिखाई देगी, आपको महिलाओं की भूमिका दिखाई देगी, आपको वरिष्ठों की भी भूमिका दिखाई देगी, साथ ही साथ कुछ नए चेहरे भी आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। जैसे जो बात इन्होंने कही कि महिलाओं की तादाद भी, जैसे प्रतिमा बागरी, उनको जो पहली बार विधायक बनी उनको जगह दी गई है। इसके साथ साथ जैसे राधा सिंह है, एक बड़ी मुश्किल सीट थी सिंगरौली में, जब जो राधा सिंह ने चुनाव जीता तो राधा सिंह को पार्टी ने अपना मंत्री बनाया है। तो इस कैबिनेट में, मोहन यादव की इस कैबिनेट में पार्टी ने नए और पुराने चेहरों के बीच में एक समन्वय बनाया और कई बार के तकरीबन ऐसे 10 चेहरे हैं जो कि पहली मर्तबा विधायक बने और उनको यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बिल्कुल मनोज, और देखिए इंदौर से भी जो विधायक का संख्या अभी तक की बताई जा रही है उनको मंत्री बनाना, यानी कि ये भी तय है कि जो मालवा निमाड़ का विकास है उसमें अब बहुत तेजी आएगी। और जैसा आपने कहा कि पुराने चेहरे और नए चेहरों का एक सामंजस्य बिठाकर, एक बैलेंस बिठाकर अब अगर नए चेहरों को भी मौका मिल रहा है तो ये भी तय है कि बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है वो एक बार मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिख जाएगा। जाति जनगणना की बात कांग्रेस ने की थी, लेकिन अभी बीजेपी के इस मंत्रिमंडल को देखिए अगर आप, तो पहले बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री बनाया तो ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, उसमें एक जनरल, दूसरे एससी कैटेगरी से। लेकिन अभी जो नई लिस्ट है जिसमें 28 मंत्री जुड़ रहे हैं, इसमें 11 ओबीसी है, यानी अब टोटल 12 ओबीसी मध्य प्रदेश की सरकार में हो जाएंगे मुख्यमंत्री को मिलाकर। तो जाहिर तौर पर जाति जनगणना की जो बात कांग्रेस कह रही थी उसकी काट के तौर पर बीजेपी भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर काम कर रही है। ठीक है मनोज, अब बने रहेगा मेरे साथ। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है, दर्शकों को जरा वो सुनवा देते हैं। मैं आज शपथ ले रहे सभी मंत्री मित्रों को, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री, सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
वो अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ पूरी निष्ठा और लगन से प्रदेश की जनता की सेवा का एक नया इतिहास रचेंगे। देश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया गया कि वो तमाम चेहरे जो अब से थोड़ी देर के बाद मंत्री की पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, सभी को शुभकामनाएं उन्होंने दी है। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट में कास्ट फैक्टर का ख्याल रखा गया है। सामान्य वर्ग के 8 विधायकों और पिछड़ा वर्ग के 11 विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है। तो वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो 4 और अनुसूचित जनजाति वर्ग से 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कास्ट का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। 28 विधायक मंत्री बनने वाले हैं। इसमें आप देखिए कैसे 8 सामान्य वर्ग के आपको दिखाई दे देंगे और यह संख्या देखिए ज्यादा है। पिछड़ा वर्ग जो है 11 ऐसे चेहरे होंगे जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते होंगे और आज मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। अनुसूचित जाति से 4 लोग ताल्लुक रखने वाले और अनुसूचित जनजाति से 5 ऐसे लोग जिन्हें आज मंत्रिमंडल में आप शामिल होते हुए देखेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद चूंकि एमपी में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, अब 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेरे सहयोगी मनोज एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, हम दर्शकों को भी दिखा रहे थे कैसे जनरल कैटेगरी, इसके अलावा ओबीसी, सब कुछ ख्याल रख के यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। ये इस वक्त हमारे साथ पार्टी के अध्यक्ष हैं वीटी शर्मा, क्योंकि बड़ी मशक्कत जो हो रही थी, मोहन यादव, वीटी शर्मा और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार दिल्ली में अपने हाईकमान से चर्चा कर रहे थे। मैं उनसे ही समझता हूं कि उनके इस मंत्रिमंडल में क्या खास है। सर देखिए, मंत्रिमंडल का गठन अभी 3:30 बजे होगा और जब गठन हो जाएगा तो सारी बातें सामने आएंगी कि उसका समीकरण क्या है, उसमें विशेष क्या है। तो अभी इससे पहले तो उसमें बताने का कोई बहुत, लेकिन आपके दिमाग, हाँ जी, मैं समझता हूँ ही आपको 3:30 बजे मंत्रिमंडल सामने आ जाएगा, उसके बाद सारे समीकरण आप लगा सकते हैं। मतलब क्या खास, जैसे समन्वय की बात हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अनुभवी, योग्य, नई ऊर्जा और नई उमंग का मंत्रिमंडल होगा। और जो महिलाओं की बात हो रही, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा इस बात को ध्यान भी रखता है और हम लोग करते भी है, इसलिए महिलाओं का भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में होगा। मंत्रिमंडल में जो मैं आपको बता रहा था कि तमाम, जैसा कि वीटी शर्मा बता रहे थे कि जैसे प्रतिमा बागड़ी हैं, राधा सिंह हैं, ऐसे निर्मला भूरिया, इस बार जो 33% रिजर्वेशन की अगर पार्टी बात कर रही है तो मध्य प्रदेश के इस मंत्रिमंडल में उसी तरह से प्रतिनिधित्व देने की, बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है। चूंकि सामने लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर तौर पर पार्टी का एक एक कदम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया जा रहा है। बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम दर्शकों को लगातार ये दिखा रहे हैं कि कैसे मोहन यादव के इस कैबिनेट में, आपको ये भी बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 करीबियों को मंत्री बनाया जा रहा है, जिनमें कौन कौन शामिल है। गोविंद सिंह राजपूत, इनके अलावा तुलसीराम सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है, जो अब से थोड़ी देर के बाद आपको मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मंत्री माने जाते हैं गोविंद सिंह राजपूत, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनके अलावा देखिए तुलसीराम सिलावट, ये भी बड़ा नाम है, और इनके अलावा प्रद्युम्न सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में